प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपको प्रयोजनमूलक हिंदी के संचार माध्यम क्षेत्र के स्वरूप के बारे में बताएंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी को शुरू करने के बाद में इसका कितना रोल रहा संचार माध्यमों हिंदी के क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं, संचार माध्यम के दो रूप हैं। एक तो पत्र पत्रिकाएं जो बहुत पुरानी है, और दूसरा रूप जो वर्तमान समय में हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जब प्रयोजनमूलक हिंदी शुरुआत की थी तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन हो सकता है कि हमारे विद्वान साथियों ने और विश्वविद्यालय ने जब इस प्रयोजनमूलक हिंदी को हिंदी के रोजगार स्वरूप चुना होगा, तो शायद है कि उन्हें इस बात का आभास होगा कि आने वाले समय में जो आज हम देख रहे हैं, आप तो विद्यार्थी हैं, लेकिन हमने भी नहीं सोचा था एक ज़माना ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इसी संचार माध्यम के माध्यम से और ई क्लासेस के माध्यम से आपको अध्यापन करवाएंगे। विद्यार्थियों, यही प्रयोजनमूलक हिंदी का एक हिस्सा है, जिसे कहें कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में संचार माध्यम में हिंदी काम में ली जाती है। प्रिंट मीडिया में दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाएं आती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखते हैं कि टेलीविज़न को एक स्थान प्राप्त है। ऐसी स्थिति में संचार माध्यमों संबंधी भाषा की प्रयुक्ति में मौखिक और लिखित दोनों बात समाहित है। ध्यान देने की बात विद्यार्थियों ये है कि ये दोनों रूप समान होते हैं, हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। आप जानते हैं कि समाचार को पहुंचाना, संचार का माध्यम, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी हम पढ़ रहे हैं और टीवी के माध्यम से भी हम पढ़ रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि दोनों की समानता है, किंतु दोनों ही रूपों में संप्रेषणता होता है। हाँ, संप्रेषण की प्रक्रिया दोनों में एक जैसी नहीं होती, यानी अपनी बात को वहां तक पहुंचाने वाली जो प्रक्रिया है वो एक जैसी है, लेकिन पहुंचाने का तरीका अलग अलग है। मुद्रित सामग्री के रूप में समाचार पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध होती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दोनों में संप्रेषण प्रमुख होता है। मुद्रित समाचार है वो एक वर्ग विशेष के निमित्त न होकर समाज के सभी वर्गों के लिए होता है। यानी मानो कि पत्र पत्रिकाएं सभी के लिए समान होती है। एक प्रकार से बुद्धिजीवियों और व्यवसायी से लेकर किसान और श्रमिक वर्ग इसमें सभी आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में पहले पत्र पत्रिकाएं सबसे पहले दुकानों पर सेठ साहूकारों के और अमीर घरों के यहाँ पहुंचा करती थी। जमाना बदला और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और इन पत्र पत्रिकाओं की रेट्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो आप देखते हैं अब घर घर में ये पत्र पत्रिकाएं जाने लग गई। जब यह स्थिति है तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सहज, सीधी, सरल और स्पष्ट हो। कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों ये है कि जब बातों को मीडिया के माध्यम से, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जब कहनी है, तो सरल और सीधी भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सीधी और सरल भाषा ही एक माध्यम का जरिया होता है कि लोग, पाठक उसको समझ सके।
उसको जान सके, पहचान सके, उस बात को पूरी तरह से समझ में आ सके। इसके साथ ही संचार माध्यमों में विषयगत सीमा कोई नहीं होती। संचार माध्यमों में काम में आने वाली हिंदी जीवन के सभी क्षेत्रों में शब्दावली ग्रहण करती है और उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास करती है। जितनी भाषा सरल होगी उतनी ही जल्दी व्यक्ति के समझ में आएगी और वही भाषा लोकप्रिय होगी। तकनीकी और विशिष्ट विषय या कला और साहित्य से खेलकूद और बाजार भाव तक की सामग्री संचार भाषा में समाहित होती है। हाँ, क्योंकि आपने अखबार जब पढ़ते हो, खोलते हो, तो सभी वर्गों के लिए वो उपयुक्त होता है। आप देखिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए समाज की बातें मिलेंगी, राजनीति में जो लोग इच्छुक हैं वो राजनीति संबंधित बातें मिलेगी, संपादकीय जो पत्र पत्रिकाओं को होता है बड़ा सहारगर्भित होता है, बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों द्वारा उस बात का लेखन किया जाता है। और जो खेल प्रेमी हैं उनको खेल का आपको एक अलग से पृष्ठ मिलेगा। और विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, महिलाएं जैसे छात्राएं, मधुरिमा जैसे आती है, परिवार जैसे आता है पत्र पत्रिकाओं में, हमारे जो प्रसिद्ध लोकल पत्र पत्रिकाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक की खबर उपलब्ध करवाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हर वर्ग के लोगों को, जिसको जो इंटरेस्ट है, जिसको जो खबर चाहिए, जो व्यक्ति जो चीज़ चुनना चाहता है, जो व्यक्ति जो बात देखना चाहता है, व्यापारी वर्ग की बात करूँ तो व्यापारी वर्ग को बाजार भाव का पता करना होता है, तो वह चीज़ भी उसको उपलब्ध हो जाती है। यह आपको हिंदी के पत्र पत्रिकाओं में खूब मिल जाता है। कभी कभी महज सरल शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी की शब्दावली भी विद्यार्थियों काम में ली जाती है। हालांकि उससे हमारा तात्पर्य भाषा को जटिल बनाना नहीं है, लेकिन क्योंकि कभी कभी वो शब्द अनायासी आ जाते हैं, बोलियों के शब्द भी आ जाते हैं। समाचार पत्रों में भाषाई सामग्री भी आजकल बहुत मिल जाती है। उदाहरण के लिए जद, राजद, भाजपा, बसपा, यूपीए आदि, किंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रयोजनमूलक शब्दावली में इस प्रकार की संक्षिप्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। शॉर्ट रूप में बात को कहने का इसमें अभिप्राय ज़्यादा नहीं है। तो आज आपने विद्यार्थियों पढ़ा संचार के माध्यम क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप, अर्थात इन दो संचार माध्यम मैंने आपको बताए थे, पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और अब वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो अपना परचम लहराया है, जो उपलब्धि प्राप्त की है, जो उन्नति की है, वो सबसे ज़्यादा की है आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। और ये क्षेत्र विद्यार्थियों, ये नहीं कि आज का ही है, ये क्षेत्र आगे बढ़ता ही चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यह बदलाव किन किन रूपों में आया, क्योंकि विद्यार्थियों ये कोई बदलाव एक दिन का नहीं है, सने सने इसमें बदलाव आया है। जो जो जिज्ञासाएं बढ़ती गई, जो वैज्ञानिक युग आगे बढ़ता गया, इस क्षेत्र में उन्नति होती चली गई, जिसे हम आज देख रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि आपको बहुत रूपों में विभिन्न तरह से प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप का बढ़ता हुआ नज़र आपको देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।